परिवार के घर राहुल की ओछी हरकत। पीड़ित परिवार के घर पानी पीने से किया मना। राहुल गांधी की हिंदुओं को तोड़ने की राजनीति। सुदर्शन न्यूज का राहुल गांधी से सवाल। तथाकथित गरीबों का शुभचिंतक राहुल गांधी, जवाब दो। खुद को गरीबों का मसीहा कहने वाले राहुल गांधी एक गरीब पीड़ित परिवार के घर जाकर ओछी हरकत करते हैं। राहुल गांधी की यह हरकत उनकी ओछी सियासत की हकीकत है। राहुल की यह हरकत आप देख सोचने पर मजबूर होंगे कि राहुल किस मुंह से खुद को गरीबों का शुभचिंतक कहते हैं। जी हाँ, इन तस्वीरों को एक बार फिर से देखिए। अब आपको बताते हैं कि राहुल की यह तस्वीर उनकी हल्की राजनीतिक सोच को कैसे उजागर करती है। दरअसल राहुल गांधी फरीदाबाद में जिंदा जला दिए गए पीड़ित परिवार के मुखिया से मिलने गए। वहां राहुल गांधी ने पानी पीने से मना कर दिया। एक बार फिर से देखिए कि राहुल गांधी कैसे पानी का ग्लास देने वाले को धक्का मारकर अलग कर देते हैं। तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि राहुल ने पानी का ग्लास लेने से मना कर दिया। पीड़ित परिवार से मुलाकात के बाद राहुल गांधी पत्रकारों के सवाल पर भी भड़क उठे। पत्रकारों ने जब पूछा कि क्या वो यहाँ सिर्फ फोटो खिंचवाने की राजनीति करने आए हैं, तो राहुल का तेवर 7वें आसमान पर जा पहुंचा। It's a photo of you. That's insulting. It is insulting that someone says that when someone comes here. It's not insulting to me. It's insulting to these people. What is it a photo of? What do you mean? People are dying left, right and center in this country. People are being beaten up in this country. What do you mean it's an open photo op? Yes, absolutely I will visit. I will visit again and again and again. राहुल गांधी जिस राजनीति को साधने के लिए फरीदाबाद में पहुंचे थे, तो उनकी पोल खुल गई। लगता है राहुल का गरीबों के लिए प्रेम सिर्फ दिखावा है। राहुल की इस हरकत पर अब सवाल खड़े होते हैं, तो क्या राहुल गांधी हिंदुओं में भेदभाव कर हिंदुस्तान को तोड़ने की राजनीति करते हैं? आखिर क्यों राहुल सिर्फ कैमरे के सामने गरीबों के लिए प्रेम दिखाते हैं? राहुल की इस ओछी सोच के पीछे क्या मंशा है? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। Rahul. तो फरीदाबाद के सुनपेड़ गांव में एक पीड़ित परिवार, वो गरीब परिवार जिसे जिंदा जला दिया गया, 2 बच्चों की मौत हो चुकी है। परिवार के स्वामी और स्वामिनी की हालत गंभीर बनी हुई है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जी, जो अपने आप को मसीहा कहते हैं गरीबों का, उनका एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर दिया है। ये सीधे तौर पर सवाल खड़ा कर रहा है राहुल गांधी की ओछी सोच पर। दरअसल यहां पर आपको साफ साफ हम बता दें कि ये पीड़ित परिवार फरीदाबाद का है, जहां पर जब घटना घटित हुई राहुल गांधी पूरी तरह से पहुंच जाते हैं राजनीति करने के लिए और कहते हैं कि दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है। जबकि राहुल गांधी ये भूल चुके हैं कि इस देश में, हिंदुस्तान में कोई भी हिंदू पतित नहीं है। तमाम हिंदू पावन हैं, पवित्र हैं। और ऐसे में राहुल गांधी क्या हिंदुओं को दलित कहकर और सवर्ण कहकर भेदभाव और बंटवारे की राजनीति कर रही हैं? राहुल गांधी का आखिर ये कैसा प्रेम है, ये कैसा गरीबों का मसीहा कहने वाले राहुल गांधी का आखिर कैसा गरीब प्रेम है कि उनके घर में जब पहुंचते हैं और उन्हें पानी ऑफर किया जाता है तो पानी पीने से इनकार ही नहीं करते। आप बार बार देखिए, हम ये विजुअल आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी पानी का ग्लास लेने तक से झिड़क देते हैं। हम यहाँ पर अपने तमाम जो मीडिया बंधु हैं उनसे भी ये अपील करते हैं, या आह्वान करते हैं कि सुदर्शन न्यूज किसी भी हिंदू को बांटता नहीं है। हिंदू कभी भी दलित और सवर्ण नहीं होता। हिंदू हिंदुस्तानी होता है। हिंदू पतित नहीं होता, पावन होता है। और ऐसे में राहुल गांधी जैसी शख्सियत, राहुल गांधी जैसे राजनेता क्या हिंदू को दलित और सवर्ण कह के भेदभाव वाली राजनीति करना चाहते हैं? क्या आपने कभी भी, जब कभी भी मुसलमानों की खबर दिखाई है तो क्या शिया, सुन्नी,
बरेलवी, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या जब ईसाई धर्म से जुड़ी हुई कोई खबर दिखाई जाती है, प्रोटेस्टेंट्स या कैथोलिक करके कोई खबर दिखाई जाती है, तो फिर जब हिंदू से जुड़ी हुई खबर दिखाई जाती है, एक हिंदुस्तानी से जुड़ी हुई खबर दिखाई जाती है, तो फिर दलित और सवर्ण की राजनीति क्यों होने लगती है? तो हम तमाम मीडिया बंधुओं से भी ये अपील करते हैं, ये आह्वान करते हैं कि हिंदुओं को किसी भी तरीके से बांटने की राजनीति नहीं होनी चाहिए। हिंदू दलित या सवर्ण नहीं होता, हिंदू सिर्फ हिंदुस्तानी होता है, और सुदर्शन न्यूज इसी बात का समर्थन करता है। आज सुदर्शन न्यूज राहुल गांधी जी से एक सवाल कर रहा है, उन राहुल गांधी जी से जो हर जगह कहते रहते हैं कि दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों को पीड़ा पहुंचाई जा रही है। ये कैसा दलित प्रेम है, या हमारे शब्दों में हम कहेंगे कि ये कैसा गरीब प्रेम है? गरीबी से लड़ने की बात करते हैं, गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं, लेकिन एक गरीब के घर में जब पहुंचते हैं तो पानी का ग्लास लेने तक से इनकार कर देते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो गरीबों और पीड़ितों के पास पहुंचते हैं, उनसे हाथ मिलाते हैं और उसके बाद सैनिटाइजर भी यूज करते हैं। ये कैसी राजनीति है? ये कैसा गरीब प्रेम है? आज हम इसी मसले पर खास चर्चा करने वाले हैं। मेरे साथ कुछ मेहमान जुड़े हैं, उससे पहले मेरे वो मेहमान जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने बैठे हैं, सुदर्शन न्यूज के वो दर्शक, जरा एक बार गौर से जो तस्वीरें थीं आपने देखा होगा, हम दोबारा उन तस्वीरों को आपको दिखाएं। उससे पहले दो मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से जुड़ रहे हैं बीजेपी प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी, बहुत बहुत स्वागत है। और साथ ही साथ दलित नेता दयाराम जाटव जी भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। दयाराम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आप दोनों के पास मैं आऊंगी, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से मैं चाहूंगी हमारे वो दर्शक, वो मेहमान जो इस वक्त टीवी स्क्रीन के सामने सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं, जरा एक बार फिर से उस वीडियो को गौर से देख लीजिए जिस पर आज बड़ी बहस हो रही है। इस वीडियो को जब हमने ट्विटर पर, फेसबुक पर डाला तो आपको बता दें कि राहुल गांधी जी के जो साइबर सिपाही हैं उन्होंने तमाम तरीके की प्रतिक्रिया दी, तमाम तरीके से हमलावर हो गए। लेकिन हम उन्हीं साइबर सैनिकों के खिलाफ अब भी देश के हिंदुस्तानी सैनिकों से ये अपील करते हैं कि जरा राहुल गांधी के उन साइबर सैनिकों को सबक सिखाएं, राहुल गांधी जी को असली राजनीति की परिभाषा बताएं। राजनीति हिंदुओं के बंटवारे से नहीं होती, राजनीति दलित और सवर्ण पर नहीं होती है, राजनीति गरीबी पर नहीं होती है। असल राजनीति की परिभाषा होती है कि आप अगर किसी के घर में जा रहे हैं और वो गरीब है तो कम से कम उसके घर का एक गिलास पानी पी ही लीजिए। बहरहाल चलिए हम अपने दोनों मेहमानों के पास अब आते हैं। वीडियो आप बीच बीच में देखते रहेंगे। सबसे पहली प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी सुदेश वर्मा जी। गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं राहुल गांधी, लेकिन देखिए क्या किया, गरीब के घर पहुंचते हैं और पानी पीने तक से इनकार कर दिया, झड़क दिया। देखिए आपने राहुल गांधी जी को कटघरे में खड़ा किया है और अब राहुल गांधी जी को जवाब देना है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। बहुत कोशिश की सर हम लोगों ने, यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। सुबह से ये वीडियो सुदर्शन न्यूज पर दिखाया जा रहा है। राहुल गांधी जी से भी कोशिश की गई कि वो फोन लाइन तक पर आ जाए, कम से कम कुछ बातें तो कह दे, लेकिन फोन लाइन पर वो आए नहीं क्योंकि जवाब ही नहीं है सर। वो इस बात से वो भाग नहीं सकते क्योंकि देखिए अस्पृश्यता जो है, अनटचेबिलिटी जो है वो इस कंट्री में लीगल नहीं है, पहले हुआ करता था। आप अगर अनटचेबिलिटी के कारण ऐसा किए हैं तो आपको अनटचेबिलिटी एक्ट के तहत आप पर केस होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि आप बताइए, आप जो दिखा रहे हैं ये बड़ा सीरियस पिक्चर है क्योंकि आप जाते हैं एक दलित के घर में और वहां आपको जो पानी दिया जा रहा है उसको आप जिस तरह से हटा रहे हैं उससे साफ लगता है कि आप जो हैं किसी कारण से जो आपके मस्तिष्क के अंदर है आप इंसल्ट कर रहे हैं। और हमारे यहाँ का रिवाज भी है कि आप फिर भी गेस्ट हैं, गांधी जी सीखना चाहिए। गांधी जी जाते थे वहाँ खाना खाते थे, उनके साथ रहते थे। और राहुल गांधी जी का पहली बार नहीं है, पहले भी गए हैं तो बड़े मुश्किल से वहाँ पर वो रहने की कोशिश की है। उनके लिए अलग से कूलर का इंतजाम किया गया, बाहर से खाना भी मंगवाया गया, आपको पता है। तो ये ना फोटो अपॉर्चुनिटी बन के रह जाता है उनके लिए, क्योंकि दलितों को सिर्फ सजाना चाहते हैं, वो दिखाना चाहते हैं पॉलिटिकल वोट बैंक के कारण। कांग्रेस ने बहुत राजनीति कह दिया जाए सर तो वो किस तरह से नाराज हुए हैं मीडिया बंधुओं पर, वो भी हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। मेरे साथ दयाराम जाटव जी भी हैं। दयाराम जी, हमेशा से कहा जाता है राहुल गांधी जी गरीबों के मसीहा, मैं गरीबों की आवाज पर हमेशा आता रहूंगा, और क्या ऐसी ही हरकत करता रहूंगा? देखिए, मैं बिल्कुल आपकी बात को बता दूं कि गरीबों के मसीहा जो कहलाने वाले लोग हैं, जो गरीबों की बात करने वाले लोग हैं, गरीबों का मसीहा तो वही बन सकता है जिसने गरीबी देखी हो। वो तो सोने के कटोरे में पानी पीने वाला आदमी है
तो वो कहाँ गरीबों के घर का एक निवाला भी खाने की बात करेगा। तो मैं कहूँगा कि राहुल गांधी बिल्कुल गलत हैं इस जगह, और उन्होंने जो किया है, उन्हें तो दलितों को तो अब दलित इस बात से प्रेरणा लेंगे और उन्हें अपने दरवाजे पर चढ़ने भी नहीं देंगे। मैं तो चलिए एक बार फिर से हमारे दर्शक जो टीवी स्क्रीन जिन्होंने अभी अभी खोली है और जो सुदर्शन न्यूज के दर्शक हैं उन्हें बता दें कि एक वीडियो सुबह से हम दिखा रहे हैं आपको। दरअसल ये राहुल गांधी का ये वीडियो बहुत सारे सवाल खड़ा कर रहा है। वो राहुल गांधी जो अपने आप को हमेशा से गरीबों का मसीहा कहते हैं, जो हमेशा से कहते हैं कि मैं गरीबों से प्यार करता हूं, गरीबों के लिए आवाज बुलंद करता रहूंगा, उनसे मिलने आता रहूंगा उनकी एक आवाज पे। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी ने आज एक गरीब के घर में पानी पीने से किस तरह से इनकार किया। केवल इनकार नहीं किया बल्कि झिड़क दिया। हमारे शब्दों में तो हम यही कहेंगे कि पानी का ग्लास तक लेने से झिड़क दिया। ये राहुल गांधी की ओछी सोच सामने प्रदर्शित कर रहा है। ये राहुल गांधी का दिखावा, गरीबों के प्रति जो दिखावा है वो सीधे सीधे प्रदर्शित कर रहा है। तो सवाल यही है कि राहुल गांधी जी आखिर ये कैसी राजनीति है? क्या गरीबों के नाम पर आप सिर्फ राजनीति करते हैं? मेरे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं इस पैनल में। इस वक्त हिंदू धर्म गुरु आचार्य प्रमोद कृष्णन जी भी सुदर्शन न्यूज में मेरे साथ इस पैनल का हिस्सा बन चुके हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आचार्य जी, पहले मेरा एक सवाल बहुत छोटा सा होगा। राहुल गांधी आपके लिए नेता हैं या आपके शिष्य हैं? देखिए, ना तो मैं उन्हें अपना शिष्य मानता हूं क्योंकि मुझसे कोई दीक्षित तो है नहीं राहुल गांधी जी। दूसरी बात है, नेता वो हैं क्योंकि देश की लोकसभा में मेरे ख्याल से तीसरी बार पहुंचे हैं और कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं, बहुत बड़ी पार्टी है। तो मेरे मानने, मैं ना भी मानूं तब भी वो नेता तो हैं। चलिए, पर आपका सवाल जो है आचार्य जी, नेता ऐसा होता है क्या? मुद्दा क्या है? मुद्दा आपका ये है, मुझे जो वीडियो देखने को मिल रहा है तो उसमें आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने दलितों के घर में गए, उन्होंने पानी पीने से मना कर दिया। तो ये मैं देख रहा हूँ, मगर मैं यहाँ एक बात उठाना ये चाहता हूँ कि आपने जो शो ये रखा है कि राहुल गांधी ने दलितों के घर से पानी पीने को मना कर दिया, तो शो तो इस बात पे रखा जाना चाहिए था कि हरियाणा के अंदर जो है तमाम शेड्यूल कास्ट लोगों को, कोई गरीब लोगों का घर जला देता है, कोई रेप कर देता है, दलितों की हत्या हो रही है, इस पे शो होना चाहिए था, बजाय इसके कि राहुल गांधी ने पानी पीने से मना कर दिया। मुझे ये भी नहीं लग रहा, मुझे ये भी नहीं लग, ऐसे ही आपसे ऐसे ही जवाब की अपेक्षा मैं जरूर कर रही थी। लेकिन मैं ऐसे शो रखने की अपेक्षा नहीं कर रहा था। मुझे लगता है कहीं आप मोटिवेटेड, आप राहुल गांधी को आप कंडेम करना चाहते हैं। अच्छा, मुझे एक बात आप बता विरोध दीजिए, कांग्रेस पार्टी का करते हैं या राहुल गांधी का? हम हर उस एक नेता का विरोध करते हैं जो इस तरीके से हिंदुओं को बांटने की राजनीति करता है। आप मुझे ये बता दीजिए कि हम यहाँ पर, वो कहते हैं दलित प्रेम है, दलितों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, क्या कभी मुसलमानों की खबर दिखाई जाती है तो क्या उसमें शिया सुन्नी जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है? क्या कभी ईसाइयों की खबर दिखाई जाती है तो प्रोटेस्टेंट्स कैथोलिक बोला जाता है? तो फिर हिंदुओं के नाम पर कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी खासतौर से क्यों दलित और सवर्ण ले आते हैं? हिंदू तो दलित सवर्ण नहीं होता, वो हिंदुस्तानी होता है। आचार्य जी देखिए, अगर किसी का घर जला दिया जाए, किसी की हत्या कर दी जाए, उसके घर जाना गुनाह है क्या? बिल्कुल गुनाह नहीं है। अगर कोई किसान आत्महत्या करता था, उन्होंने भट्टा पारसौल का, मैं राहुल गांधी को एक शरीफ आदमी मानता हूं, बढ़िया नेता, मानू ना मानू वो अलग बात है, लेकिन राहुल गांधी दिल का साफ है और राहुल गांधी पर जो अटैक किया जा रहा है ये किसी खास मकसद से किया जा रहा है। देखिए, मुझे आप ये बताइए, मैं राहुल गांधी की पार्टी का प्रवक्ता नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस कहने में कोई गुरेज नहीं है। तो राहुल गांधी एक शरीफ इंसान है, अच्छे दिल का इंसान है और राहुल गांधी उस खानदान से आते हैं जिस खानदान के 2-2, 3-3 लोगों का खून इस देश की मिट्टी में मिल चुका है। क्या इंदिरा गांधी की शहादत नहीं हुई? क्या राजीव गांधी की शहादत नहीं हुई? तो मैं आपसे एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि आप अटैक राहुल गांधी पे करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पे करना चाहते हैं, कांग्रेस पार्टी पे आप अटैक करें, मुझे कोई गुरेज नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की शख्सियत को खत्म करने के लिए आप राहुल गांधी को दलित विरोधी सिद्ध करना चाहते हैं, जबकि ऐसा है नहीं। ब्रेक लेने के बाद आचार्य जी की इस बात का जवाब, एक छोटा सा ब्रेक।